जयपुर पहुंचे अशोक गहलोत, सीधा सुनाते हैं आपको, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। ये तो पता नहीं ये क्या सोच के इस प्रकार के फैसले करते हैं। बिना ड्राफ्ट के आप उम्मीद करते हो कि हम सब कुछ बोल देंगे, कमेंट करेंगे, अच्छी बात नहीं। राजस्थान का मसला है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस अच्छी बात है ना, अगर मान लो आके देखते हैं तो अच्छी बात है। तो शिकायत तेरी करा रही है। नेशनल हाईवेज का एक अपना एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब से उदारीकरण किया देश के अंदर 92 से, उसके बाद में ये तमाम स्थिति बनी है कि इस देश के अंदर वाजपेयी गवर्नमेंट के वक्त में भी नेशनल हाईवे बनना शुरू हुआ बड़े स्केल के अंदर, 4 लेन 6 लेन 8 लेन। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ इसको देश के लिए। परंतु अब उसमें आजकल तो सैटेलाइट से भी हम सुनते हैं कि थोड़ा असेसमेंट करके सड़कें बन रही हैं, रोड बन रही है। तो जिस प्रकार से आधुनिक तकनीकी के आने के बाद में उसी रूप में डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी क्वालिटी के रोड बने और एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, एक्सीडेंट की नौबत नहीं आए, ये सब टूटे नहीं रहे, ये तमाम प्रयास होने चाहिए। और अगर गडकरी आए तो मैं समझता हूँ वही देखना आए तो अच्छी बात है। भरतपुर में फायरिंग में एक मौत हुई है। ये तो फायरिंग तो कई जगह हो चुकी है, राजस्थान में कहाँ नहीं हो रही है। कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं गुंडागर्दी हो रही है, कहीं मारपीट हो रही है। ऐसी भी घटना हो रही है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और भरतपुर तो इनका पूरा जिला है, पहले भी एक ज्वेलर को मार दिया था, अब फिर ये घटना हो गई, एक आदमी मर चुका है। तो सरकार की नींद कब खुलेगी ये सोचने की बात है। क्योंकि देखिए घटना तो हर राज्य में भी होती है, पर कम से कम उसको आप गंभीरता से ले कम से कम। ये सरकार इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। आम लोग आक्रोश इस बात का है कि ये गुंडागिर्दी, ये हत्याएं, फायरिंग, रेप कुछ भी होता रहे और सरकार महसूस नहीं करना पा रही पब्लिक को भी कि भाई हमने ये अमुक कदम उठाए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। वो जो गैप हुआ है उससे लोगों को ज़्यादा गुस्सा है। सर, यूसीसी को लेकर यहाँ पर जो प्रोसेस शुरू की गई है, मैंने कहा ना अभी आपको, अभी कम से कम ड्राफ्ट तो है उसका, बिना ड्राफ्ट कोई क्या कहेगा। ये तो इनको खुद को सोचना चाहिए था कि आपने किस रूप में ये आह्वान कर दिया कि पब्लिक की ओपिनियन लेंगे या क्या कमेंट्स है लोगों के। तो इसलिए बाइकाट किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, ठीक किया। पंजाब का इशू भी टाइमली हाईकमांड खुद देख रहा है, इसको हल कर देंगे। सब लोगों को जो वहाँ के नेता हमारे हैं उनको इस बात का एहसास है कि किस प्रकार से सरकार नहीं बनी हमारी पिछली बार कांग्रेस की, किस प्रकार भुगतना पड़ा उन लोगों को 5 साल, वो इस बात का एहसास हमारे नेताओं को है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हाईकमांड की नज़र में ये बात आ चुकी है, शीघ्र जल्दी कोई हल निकलेगा और सब मिलके मैदान में उतरेंगे एकजुट होकर के। अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, मुझे पूरा यकीन है। आपके नेता लेकर, हालांकि आपने दिल्ली में अपनी बात रखी, लेकिन आपको क्या लगता है कि वास्तव में जो घटनाक्रम हुआ, क्योंकि सरकार और संघ की तरफ से भी बयान आ चुका है कि जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कब होगी? हम तो ये कह रहे हैं कार्रवाई कब होगी। अगर ये घटना की जानकारी मिलते ही कि जब इतने बड़े रूप में कभी लंबे अरसे से घटनाएं हो रही थी और जो फुटेज थे कैमरे के वो भी हटा दिए गए थे, तो पहला काम ये करना चाहिए था कि इस ट्रस्ट को भंग करते और जांच शुरू कर देते। तो ये इशू नहीं बनता। बचाने की कोशिश करी, कोई घटना ही नहीं हुई है। उसके बाद में एफआईआर दर्ज करी गई और एसआईटी बना दी पहले ही। उसके बाद में कुछ लोग अरेस्ट किया गया, कुछ के इस्तीफे लिए गए, कल परसों इस्तीफे मंजूर किए गए।
तो ये जिस प्रकार से इनका पहला रिएक्शन रहा है आरएसएस का